बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रावलपिंडी स्टेडियम में शोहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रावलपिंडी क्रिकेट में इनिंग्स ब्रेक के दौरान पाक अफवाज के एजाज में तकरीब, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसपीआर की तकरीब में शिरकत। पीसीबी का पीएसएल अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पीएसएल का आज का दिन पाकिस्तान की बड़ी फौज के नाम, कल का दिन पाकिस्तान नेवी और पीर का दिन पाक फजाया के नाम करने का ऐलान। पीएसएल को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के नाम करते हैं, यह कहना था पीसीबी का। रावलपिंडी स्टेडियम में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। रावलपिंडी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इसरार शाह और सहर अली भग्गा की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको अहम खबर से आगाह करें। रावलपिंडी स्टेडियम में शोहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रावलपिंडी क्रिकेट में इनिंग्स ब्रेक के दौरान पाक अफवाज के एजाज में तकरीब, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसपीआर की तकरीब में शिरकत। पीसीबी का पीएसएल अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पीएसएल का आज का दिन पाकिस्तान की बड़ी फौज के नाम, कल का दिन पाकिस्तानी नेवी और पीर का दिन पाक फजाइया के नाम करने का ऐलान। पीएसएल को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के नाम करते हैं। पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐसा कहना है। रावलपिंडी स्टेडियम में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। रावलपिंडी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। इसरार शाह और सहर अली भग्गा की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और अब बुलेटिन में बात करें मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं जनूबी पंजाब में सूरज आज फिर सवा नेज़े पर रहा। गर्मी ने शहरियों के कानों से धुआं निकाल दिया। भक्कर 47, मनकीरा 46, रहीम यार खान और मुल्तान में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। मियांवाली, लैया, भावलपुर, मेलसी में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। जनूबी पंजाब में सूरज आज फिर सवा नेज़े पर रहा। गर्मी ने शहरियों के कानों से धुआं निकाल दिया। भक्कर 47, मनकीरा 46, रहीम यार खान और मुल्तान में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। मियांवाली, लैया, बहावलपुर, मेलसी में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं जनूबी पंजाब में सूरज आज फिर सवा नेज़े पर रहा। गर्मी ने शहरियों के कानों से धुआं निकाल दिया। भक्कर 47, मनकीरा 46, रहीम यार खान और मुल्तान में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। मियांवाली, लैया, बहावलपुर, मेलसी में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा। बहावलपुर के शहरियों को 8 साल बाद गर्म तरीन मई का सामना। महकमा मौसमियात ने 2017 के बाद गर्म तरीन मई की पेशगोई कर दी। 22 से 25 मई के दौरान पारा 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। मई का औसत दर्जा हरारत 45.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, बहावलपुर के शहरियों को 8 साल बाद गर्म तरीन मई का सामना। महकमा मौसमियात ने 2017 के बाद गर्म तरीन मई की पेशगोई कर दी। 22 से 25 मई के दौरान पारा 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। मई का औसत दर्जा हरारत 45.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बहावलपुर के शहरियों को 8 साल बाद गर्म तरीन मई का सामना। महकमा मौसमियात ने बहावलपुर के लिए 2017 के बाद गर्म तरीन मई की पेशीनगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2017 में मई का औसत दर्जा हरारत 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। 2025 में मई का औसत दर्जा हरारत 45.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि 2024 में बहावलपुर में मई का औसत दर्जा हरारत 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात की पेशीनगोई के मुताबिक बहावलपुर में 22 से 25 मई के दौरान पारा 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सहराए चोलिस्तान में इस दौरान दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। रवां और आने वाले हफ्ते के दौरान भी दर्जा हरारत 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बहावलपुर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता 2 रोज से दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहावलपुर में आज भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत
39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का कहना है कि हीट वेव के दौरान रही सही कसर लू और लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। अब्बासिया सब डिवीजन के NLC फीडर से आज सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मुनक़ता रही। तो लाइट नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है हमें यहाँ पे। हम कुर्सियाँ लेके बाहर बैठे हुए हैं, दरख्तों के नीचे मजबूर हैं दरख्तों के नीचे बैठने के लिए। कोई हमें बताया नहीं गया कि भाई कब से कब तक ये लोड शेडिंग होगी। तो आपके सामने यहाँ पे हीट स्ट्रोक देख लें कितनी है, दर्जा हरारत 45-46 हुआ है। सादिक कॉलोनी, अहमदपुर रोड, गुलबर्ग रोड, मॉडल टाउन A के साथ नूरमल फीडर, सतलुज फीडर, सिटी 1, सिटी 2, जहांगीरवाला फीडर के इलाकों में बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान रहे। सुबह की बिजली जो है ना नहीं है, हम इधर जो है ना दरख्तों के नीचे जो है ना इंतजार कर रहे हैं भी अब भी आती है, अब भी आती है। जब भी कोई आता है उससे पूछते हैं हम यहाँ भी बिजली का शेड्यूल क्या है, को पता है या नहीं है, कहने भी कोई पता नहीं है। बीमारीन का शहरियों को हीट वेव के दौरान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। मियांवाली की शदीद गर्मी जिल्द और आंखों के लिए इंतहाई खतरनाक। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरदार इकराम खान कहते हैं शहरी गर्मी से बचाव के लिए ज्यादा वक्त छांव में गुजारें, फील्ड में काम करने वाले गहरे रंग के कपड़ों से गुरेज करें। खवातीन गहरे रंग की चादरें और नकाब न पहने, गहरे रंग गर्मी जिस्म में मुंतकिल करता है। शहरी आंखों पर ठंडे चश्मे लगाएं, ठंडे मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का रस पीने से हीट स्ट्रोक के खतरात कम हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है, वरना हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं, खवातीन गहरे रंग की चादर और नकाब ना पहने, गहरा रंग गर्मी जिस्म में मुंतकिल करता है। शहरी आंखों पर ठंडे चश्मे लगाएं, ठंडे मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का रस पीने से हीट स्ट्रोक के खतरात कम हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है, वरना हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है। मुजफ्फरगढ़ शहर और गर्दोनवाह में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही काली मिर्चों और बादाम से तैयार सरदाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। मकामी अफराद का कहना था कि सरदाई गर्मी में जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल में करने में मुआवन है। गैर मयारी मशरूबात पीने से बेहतर है सरदाई का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही काली मिर्चों और बादाम से तैयार सरदाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। मकामी अफराद का कहना है कि सरदाई गर्मी में जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल में मुआवन है। गैर मायारी मशरूबात पीने से बेहतर है सरदाई का इस्तेमाल किया जाए। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ भी इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने घोटा और सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्म मौसम में सरदाई किसी नेमत से कम नहीं। जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने के लिए ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। शहरियों का कहना है कि सरदाई का एक गिलास 40 से 50 रुपए में मिल जाता है, जो महंगाई के दौर में बहुत मुनासिब रेट है। गर्मी बहुत ज्यादा जी, हीट स्ट्रोक की लहर आई हुई है, तो ऐसे में जो ठंडाई पी रहे हैं अंदर जिस्म में जो पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करते हैं, ठंडा है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि बादाम, सौंफ, चार मगज और दीगर अशिया इस्तेमाल करके मेहनत से सरदाई बनाते हैं। सरदाई मैदे और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बादाम, खसखस, सौंफ, जीरा, इलायची, काली मिर्च, चारों मगज, ये बहुत ही आला चीज होती है। बादाम की ठंडाई इसको सरायकी में कहते हैं, और ये बादाम की सरदाई ये ताकत के लिए अच्छी चीज है। मुजफ्फरगढ़ आइंदा हफ्ते भी गर्मी की शदीद लपेट में रहेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी मशरूबात भी एहतियात से इस्तेमाल करें। गैर मयारी मशरूबात सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्जी और फल फरोशों के मनमाने रेट्स। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फाल। अवाम महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर खामोश तमाशाई बन गई। सरकारी निशनामा में प्याज 20, आलू 24 और टमाटर 22 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में प्याज 40, टमाटर 50 और आलू 60 रुपए फी किलो फरोख्त। अदरक के सरकारी कीमत में मुसलसल इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 500 और लहसुन 200 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 300 रुपए फी
किलो फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 130, भिंडी 140 और बैंगन 100 रुपए फी किलो है। घिया तोरी 140, बंद गोभी 120 और अरवी 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फल भी आम आवाम की पहुंच से बाहर। चेरी 800, खुबानी 600, आलू बुखारा 1200 और सेब 400 रुपए फी किलो फरोख्त। चीकू 400, फालसा 200 और तरबूज 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है। लोका 350 और खरबूजा 150 रुपए फी किलो, जबकि केले 300 रुपए फी दर्जन है। जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करे और सब्जियों फलों की सरकारी रेट पर फ्राहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान कस्टम एनफोर्समेंट की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। करोड़ों रुपए का नॉन कस्टम पेड और स्मगल शुदा सामान तहवील में ले लिया। मजीद कार्रवाई का आगाज कलेक्टर कस्टम समीर मुस्तनसर तारड़ की निगरानी में शुरू कर दिया गया है। कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक 15 करोड़ 45 लाख 58 हजार रुपए के स्मगल शुदा सिगरेट्स पकड़े गए, जबकि पकड़ी गई स्मगल शुदा गाड़ियों की मालियत तकरीबन 6 करोड़ 66 लाख से जायद है। कार्रवाइयों के दौरान 10 करोड़ 48 लाख 29 हजार रुपए का हजारों लीटर हाई स्पीड ईरानी डीजल पकड़ा गया। तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख 59 हजार रुपए से जायद मालियत के बेटल नट्स, करोड़ों रुपए मालियत के 30 हजार किलो से ज्यादा पोपी सीड्स भी पकड़े गए। 1 करोड़ 25 लाख 72 हजार रुपए से ज्यादा मालियत के स्मगल शुदा टायर्स भी तहवील में लिए गए। कलेक्टर कस्टम सुमेर मुस्तनसर तारड़ ने अज़म का इजहार किया कि वज़ीर आज़म की हदायत पर एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयां मजीद तेज करके स्मगलिंग के नासूर का खात्मा करेंगे। कैमरा टीम के हमरा सईद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में रेलवे मुलाजमीन की वाहिद इलाजगाह में डॉक्टर्स और अद्वियात नायाब। 90 साल पहले कायम होने वाला रेलवे अस्पताल आज सहूलियात से महरूम। रेलवे अस्पताल में ना कोई प्रोफेसर है, ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सिर्फ इमारत बाकी है। रेलवे मुलाजमीन के लिए आज इलाज ख्वाबे बनकर रह गया। मुल्तान में रेलवे मुलाजमीन सेहत सहूलियात से महरूम। रेलवे अस्पताल में डॉक्टर्स हैं ना अद्वियात, सिर्फ इमारत बाकी है। 1935 में कायम होने वाले रेलवे अस्पताल आज सहूलियात का शदीद फुकदान है। रेलवे अस्पताल में न कोई प्रोफेसर है, न मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन और जनरल फिजिशियन भी दस्तयाब नहीं। रेलवे मुलाजमीन के लिए इलाज ख्वाब बनकर रह गया। बजट की कमी के बाइस अस्पताल में पैनाडोल और डिस्प्रिन के सिवा कुछ नहीं मिलता। मुल्तान रेलवे मुलाजमीन इलाज मुआवजे के लिए निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। बड़ा मसला फंड हम डीएस मुल्तान से और सीएमओ साहिबा से यही मुतालबा करेंगे कि आप मुलाजमीन की सेहत का भी ख्याल रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। आप उन्हें सही अद्वियात देंगे, सही इलाज कराएंगे। जैसा कि मैंने अभी ये इलाज कराया, मैं 18 से 20 साल हो गए मुझे शुगर में मुब्तला हूँ। इंसुलिन लेने के लिए भी बाजार से लेनी पड़ती है, और अगर कहा जाता है कि आप इंसुलिन बाजार से ले लें, अद्वियात बाजार से ले लें, उसकी आप पेमेंट रेलवे से मिल जाएगी। तो 4-5 माह हो गए हैं। वो बिल जो थोड़ा सा होता है 25-30 हज़ार का होता है, बाद को महीने का 3-4 हज़ार का था, उसके लिए भी तकरीबन 6-6 माह लग जाते हैं। वजह सिर्फ घूम फिर कर एक ही आती है कि हमें बजट नहीं दिया जाता। डिविजनल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल समी कहते हैं रेलवे के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को अस्पताल में मौजूद अद्वियात फराहम की जाती हैं। रेलवे अस्पताल का नश्तर शहबाज शरीफ और कार्डियोलॉजी अस्पताल के साथ MOU साइन है। वहाँ पर कुछ मरीजों को रेफर किया जाता है, इनको वहाँ अटेंडेंट भी किया जाता है। रेलवे अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की आसामियां ही मौजूद नहीं। अद्वियात जहाँ पर बेसिक मेडिसिन हमारे पास मौजूद होती हैं, जो हम तमाम एम्प्लॉयज़, सर्विंग एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिलीज, रिटायर्ड उनकी फैमिलीज जो आते हैं, हम उनको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हमारे जो है हमारा MOU जो साइन है वो निश्तर के साथ है। निश्तर हॉस्पिटल है, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम इनको MOU साइंस है, जहाँ पर हम रेफर लेटर जब बना कर देते हैं तो वहाँ पर उनको कैडर भी किया जाता है और उसको अटेंड किया जाता है। रेलवे अस्पताल में चंद एक डॉक्टर्स के अलावा मरीजों को सिर्फ स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की सहूलत मैसर है। कैमरामैन AD नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। रेस्क्यू 1122 और मुतालिका महकमों के ज़ेर एहतमाम दूसरी फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। फर्जी मशक़ें हेड मोहम्मद वाला ब्रिज दरियाए चनाब पर की गईं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मशकों का मुआयना किया। खूबसूरत अंदाज इस वक्त तमाम बोट बी फॉर्मेशन में स्टेज के सामने पहुंचने वाली हैं। इसके फौरन बाद मेडिकल टीम उन तमाम विक्टिम्स को फर्स्ट एड और जरूरी सीधी इमदाद देने के लिए मौके पर मौजूद है।
मुल्तान जिला इंतजामिया और रेस्क्यू की मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत पंजाब की हदायत पर हेड मोहम्मद वाला दरिया किनारे रेस्क्यू की फर्जी मशकें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मशकों का मुआयना किया और ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मशकों के दौरान इंसानी जानों को बचाने का अमली मुजाहिरा देखा। फर्जी मशकों के दौरान जिला इंतजामिया की तरफ से कायम कैंप्स में मशीनरी और इमदादी सामान की भी नुमाइश की गई। डिप्टी कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि हालिया पाक भारत कशीदगी के बायस दरियाई सूरत हाल पर कड़ी नजर है। फर्जी मशकों का मकसद मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए इदारों की कारकर्दगी जांचना है। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, अनहार और पुलिस समेत तमाम इदारे मुश्तरका पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। तमाम इदारों की मशीनरी और अफरादी कुव्वत किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। आज हमारी जिला मुल्तान की दूसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज थी। पहली ड्राई एक्सरसाइज थी और ये हमने हेड मोहम्मद वाला के ऊपर एक एक्सरसाइज की है अपनी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए। इस साल ये जो फ्लड के हवाले से हमारी तैयारी है वो बहुत अहमियत की हामिल है। आप जानते हैं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली रिवोक कर दिया है और ये एक बड़े ख़तरे की बात है और हमारा दुश्मन बहुत मकार दुश्मन है। गो के उसने एक सीज फायर हमारे साथ किया है, लेकिन हमें अंदेशा है कि एन फ्लड के दिनों में वो अपने डैमों से अनयूजुअली मिकदार में पानी छोड़ सकता है और इसीलिए हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। इंचार्ज रेस्क्यू ने कहा कि रेस्क्यू के जवान हर किस्म की इमरजेंसी में इंसानी जानें बचाते रहे हैं। हम अब भी तैयार हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाकर आवाम की खिदमत करेंगे और जानें बचाएंगे। आज ये हमारी दूसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज थी जो कि हमने यहाँ पे चनाब पे की है। इसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट भी हमारे पास शरीक थे इस मॉक ड्रिल के अंदर, जिसको डीसी साहब ने इसको विटनेस किया इसको, और जिसके अंदर आपने देखा कि हमने लाइन सर्च का मुजाहरा किया। यहाँ पे स्कूबा डाइविंग का, स्विमिंग का, नेट डाउन का यहाँ पे सिनेरियो था। यहाँ पे तो रेस्क्यूअर्स ने अपनी जो सलाहियतें हैं, स्किल्स हैं, उनको यहाँ पे मुजाहरा किए यहाँ पे। और जो मॉक ड्रिल है उसका मकसद ही हमेशा यही होता है कि अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक किया जाए। मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए जहां रेस्क्यू ने फर्जी मशकें की, वहीं सिविल डिफेंस और वासा के साथ साथ स्काउट्स ने भी अपनी खिदमात की फ्राहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में महकमा फिशरीज के ज़ेर तमाम श्रिम्प फार्मिंग पर सेमिनार का इनेकाद। डीजी फिशरीज राना मोहम्मद अफजल का कहना था कि श्रिम्प फार्मिंग के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। श्रिम्प फार्मिंग का तजर्बा मुजफ्फरगढ़ बेल्ट में कामयाब रहा। मुल्तान में महकमा फिशरीज पंजाब के ज़ेर एहतमाम श्रिम्प फार्मिंग के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद। डीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज राना मोहम्मद अफजल की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि श्रिम्प की प्रोडक्शन पंजाब में नया इनकलाबी कदम है। आज इकट्ठे होने का मकसद फार्मर्स को एतमाद में लेना था। फार्मर्स को एतमाद में लिए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। श्रिम्प फार्मिंग से एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। हम जितना ज्यादा झींगा पैदा करेंगे उतनी ज्यादा बरामद बढ़ेगी। ये पंजाब में एक नया प्रोजेक्ट है और जितने भी फिशरीज डिपार्टमेंट में जो फार्मर्स हैं या बाकी सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है और गवर्नमेंट इसमें बड़ा एक कह लें कि इनकलाबी गवर्नमेंट का ये इकदाम है कि हम बड़ी कोई 5-6 जो ना वो श्रिम्प स्टेट्स कायम करना चाह रहे हैं। डायरेक्टर श्रिम्प प्रोजेक्ट पंजाब डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा का कहना था कि 100 एकड़ रकबा पर 100 टन झींगे की पैदावार का हदफ था। अल्हम्दुलिल्लाह 120 टन झींगा पैदा हुआ। झींगे की फीड मकामी तौर पर तैयार कराई जा रही है। मजीद तहकीक के लिए लेबोरेटरी भी तैयार की है। मजीद 300 एकड़ पर तालाब बनाए जा रहे हैं। झींगा 100% एक्सपोर्ट किया जा सकता है। 100 एकड़ से कह लें कि 100 टन झींगा पैदा करने का टारगेट दिया। 4 माह की ये क्रॉप होती है मैक्सिमम। तो हमने वो प्रोजेक्ट किया अपने दोस्तों से, तवक्कल वालों से, राणा साहब बैठे हैं, इन लोगों से रिक्वेस्ट करके इनकी ज़मीनें जो ये फार्मिंग कर रहे थे उन तालाबों को हमने यूज़ किया 100 एकड़ वाटर एरिया पे और 100 टन की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह 120 टन झींगा वहाँ पे पैदा हुआ। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज हाफिज इश्तियाक अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मुजफ्फरगढ़ हाफिज जुबैर, माहिरीन श्रिम्प डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद इजाज खान, नैयर मुस्तफा समेत फिशरीज के कारोबार से मुंसलिक अफराद शरीक हुए। कैमरामैन इरफान अली के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान।